दोस्तों, मैं आज वैष्णो देवी की कहानी बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। यह कहानी भारत के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी की है, जहाँ एक साधारण गांव की लड़की वैष्णो ने अपने दृढ़ निश्चय, भक्ति और साहस से अद्वितीय प्रेरणा दी। वैष्णो का जन्म साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वह असाधारण गुणों से संपन्न थी। बचपन से ही उसे आध्यात्मिकता और समाज सेवा में विशेष रुचि थी। वह गरीबों की मदद करती और भूखे लोगों को भोजन कराती थी। महान लक्ष्यों से प्रेरित वैष्णो ने निश्चय किया कि वह मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करेगी। समय के साथ उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा, लेकिन उसकी यह प्रसिद्धि कुछ स्वार्थी लोगों को अच्छी नहीं लगी। एक दिन भैरवनाथ नामक एक अघोरी साधु उसकी तपस्या को बाधित करने आया। उसने वैष्णो से शादी करने की जिद की। वैष्णो ने विनम्रता से मना किया, पर भैरवनाथ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची, तो उन्होंने एक गुफा में अपनी तपस्या आरंभ की। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने कई सालों तक ध्यान और साधना की। जब भैरवनाथ ने उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, तो देवी माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और उसे चेतावनी दी। लेकिन भैरवनाथ नहीं रुका और वैष्णो देवी ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वैष्णो देवी ने अपनी शक्ति से बाणगंगा में छलांग लगाई, जहाँ से गंगा जल की धारा प्रवाहित हो गई। मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके बाद देवी ने गुफा के भीतर प्रवेश कर भैरवनाथ का सामना किया। देवी ने अपने महामाया रूप से उसे परास्त कर दिया और उसकी गर्दन को कटते हुए त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर भेज दिया, जहां आज भैरवनाथ मंदिर स्थित है। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलती पर था और उसने देवी माँ से क्षमा मांगी। देवी ने अपनी करुणा से उसे मोक्ष प्रदान किया और कहा कि वह अब इस स्थल का रक्षक बनेगा। इस तरह भैरवनाथ की आत्मा को शांति मिली और आज भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। वैष्णो देवी की यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि यदि हमारे अंदर सच्चाई और धैर्य है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह प्रेरणा देती है कि धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। आज भी वैष्णो देवी की यात्रा को एक आध्यात्मिक यात्रा माना जाता है, जो हर श्रद्धालु को उसके जीवन में नया दृष्टिकोण और शक्ति प्रदान करती है। यह स्थान न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। वैष्णो देवी की अनंत शक्ति हमें बताती है कि जब भी हम सही रास्ते पर होते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। वैष्णो देवी हमें आत्मबल, भक्ति और संघर्ष की शक्ति का एहसास कराती है, जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और अंततः सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। वैष्णो देवी हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिकता और सेवा से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। वैष्णो देवी ने समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और जीवन के हर मोड़ पर साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। उनके द्वारा किए गए कार्य केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आज लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं, जो उनके जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर आत्मसंयम, धैर्य और आस्था को भी जागृत करती है। लोग कटरा से त्रिकुटा पर्वत तक लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करते हैं, जो उनके अंदर समर्पण और समझदारी की भावना को मजबूत करती है।
इस यात्रा के दौरान हर कदम पर भक्तों को वैष्णो देवी की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव होता है। श्रद्धालु अर्धकुंवारी, बाणगंगा और अंत में भवानी मां की गुफा तक पहुंचकर देवी के दर्शन करते हैं। यह स्थान न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह आध्यात्मिक केंद्र है, जहां लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। वैष्णो देवी की यात्रा को कई कठिनाइयों के बावजूद लोग पूरे उत्साह और समर्पण के साथ करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक तौर पर भक्तों की परीक्षा लेती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी उन्हें मजबूत बनाती है। वैष्णो देवी की कृपा से हर यात्री को आत्मिक शांति और जीवन में नए उत्साह की प्राप्ति होती है। वैष्णो देवी का मंदिर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यहाँ आकर लोग यह महसूस करते हैं कि आस्था और समर्पण के माध्यम से जीवन की हर कठिनाई का समाधान संभव है। यह स्थान हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब तक हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते रहेंगे, कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकेगी। वैष्णो देवी की महानता और करुणा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि नारी शक्ति असीमित होती है, और जब एक महिला अपने अधिकारों और आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। नारी सशक्तिकरण का यह अद्वितीय उदाहरण हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता। वैष्णो देवी ने अपने साहस से यह साबित किया कि सच्चे दिल से किया गया हर कार्य सफल होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी कठिनाई के बीच क्यों न हो। उनकी प्रेरणा से हर महिला यह महसूस कर सकती है कि वह भी वैष्णो देवी की तरह समाज के लिए मूल्यवान योगदान दे सकती है और सशक्त बन सकती है। वैष्णो देवी की यह गाथा समर्पण, भक्ति और साहस की शक्ति को महसूस कराने के लिए सदियों से जीवित है, और आगे भी यह लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी।